आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन सबसे टफ चैप्टर बच्चों को लगता है, सर मैकेनिक्स नहीं आता, रोटेशन समझ में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। मेरा ये वीडियो देखो, अगले 3 लेक्चर जो आने वाला है उसको पूरा देखो। अगर रोटेशन समझना है तो कमेंट में आके बता देना, बिल्कुल समझ में आएगा। रोटेशन बेसिकली माइंडसेट बना लेते बच्चे के, समझ नहीं आएगा। एक माइंडसेट क्या होता है, मैकेनिक्स अच्छे से नहीं आता तो रोटेशन नहीं आएगा। अरे भाई आएगा, सब आएगा। थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स आता है, हल्का फुल्का भी आइडिया है ना, रोटेशन समझ में आएगा। पूरी मैकेनिक्स का बेसिक इस चैप्टर में सिखाते हुए रोटेशन सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते बिना देर किए। रोटेशन, तो रोटेशनल मोशन बेसिकली ये रोटेशनल मोशन चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बच्चों क्या, रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी समझना होगा। रिजिड बॉडी क्या है, डेफिनेशन लिखा है देखो, अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन व्हिच डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स रिमेन सेम। मैं रिजिड बॉडी किसे बोलूंगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल रिमेन सेम। सपोज यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पे जहां मैंने अपने फिंगर को रखा है, इसको कितना भी इधर से इधर मूव कराऊं, बॉडी पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा बॉडी यहां से यहां आ गया, बट ये 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी रिजिड बॉडी इसे बोलेंगे जहां पे 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। चलो अब मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर को ऐसे फ्लो करता हूं या वाटर के बॉटल को यहां से यहां लेके जाता हूं, तो क्या होगा, उसके वाटर में मूवमेंट आएगा। क्या वाटर के अंदर का 2 पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि वाटर तो फ्लो हो रहा है ना। अब एक पार्टिकल, सपोज वाटर का 2 पार्टिकल ऐसे है, जैसे मूव कराऊं पता लगा कि इधर उधर हो गया, तो वाटर इज नॉट अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, इस तरह के बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाता हूं। बेसिकली रिजिड बॉडी इज एन अप्रोक्सीमेशन, सुनना ध्यान से, डरना नहीं। रिजिड बॉडी अप्रोक्सीमेशन, देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब हर बॉडी रिजिड बॉडी जैसा बनना चाहता है, बट परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। बट हम ये मान के चलते हैं, मतलब वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये मान के चलते हैं कि हाँ ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि बॉडी के बीच का पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है। रिजिड बॉडी क्लियर क्या? चलो रिजिड बॉडी क्लियर, ठीक है, नोट करना हो कर लेना। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, मतलब बेसिक चैप्टर के अंदर इन होते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप के मोशन इस बॉडी में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। पहला क्या बच्चों, मेरे साथ बोलो, ट्रांसलेशनल मोशन। फर्स्ट मोशन कौन सा है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। सेकेंड क्या है? रोटेशनल मोशन। सेकेंड क्या है? रोटेशनल मोशन। सेकेंड रोटेशनल मोशन है। और थर्ड क्या है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो 3 टाइप के मोशन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? अब ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी सीधा चलता है। कैसे चलता है? अभी एकदम बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखवा दूंगा, नोट्स में लिंक में दे दूंगा, बाद में डाउनलोड कर लेना। ट्रांसलेशनल, अब मैं ऐसे हूं, मैं इस तरह से चल रहा हूं, मतलब बॉडी का सीधा चलना या रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आया? तो बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मूव करके यहां से यहां आता है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आया क्या बच्चों? बॉडी का एकदम हिंदी में बताता हूं, सीधा चलना। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, डेफिनेशन नोट्स दुनिया भर का तुम्हें मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो बॉडी का सीधा चलना ट्रांसलेशनल मोशन है, क्लियर। अब आ जाओ रोटेशनल। रोटेशनल में क्या है सर जी? अच्छा, सबसे काम की बात, रोटेशनल क्या है? अच्छा, रोटेशनल से पहले ना एक चीज, कंसेंट्रिक सर्कल पढ़ा है, याद करो, बचपन में 7वीं 8वीं मैथ में पढ़ा होगा। कोई बात नहीं सर, भूल गए, ध्यान दिला देता हूं। देख इधर, मान ले ये भी मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सभी का सेंटर सेम है। डिफरेंट रेडियस का सर्कल हो, सेंटर सेम, तो उस तरह के को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल। तो रोटेशनल मोशन भी यही है। मैं थोड़ा सा इसको
क्लीन कर देता हूँ बोर्ड ताकि अच्छे से आपको समझ है। ये वाला पार्ट में मिटाता हूँ। ओके, अब आ जाओ। तो कंसेंट्रिक मोशन आपको सर्कल आपको पता है। अब रोटेशनल मोशन चूंकि कंसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें बताता हूँ। मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। सपोज अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ से ना मैंने इसको हिंज कर दिया, ठीक है, या ऐसे। अब इस बॉडी को ना मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इस तरह से कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी मान लेता हूँ जिसका ये एक्सिस है। एक्सिस क्या है? जैसे मान ले ये रहा। अब यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ मैं इसको और इसको घुमा रहा हूँ। तो कौन से एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा है? ये यहाँ से मैंने ऐसे हिंज कर दिया है और ऐसे ऐसे बॉडी घूम रहा है। तो एक्सिस, फिक्स एक्सिस। तो ये एक मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जिसको मैं ऐसे पकड़ के, ये वाला लंबा वाला एक्सिस है, ऐसे 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 घुमा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स को ले लो। एक पार्टिकल यहां वाला ले लो, यहां वाला ले लो, यहां वाला ले लो, यहां वाला ले लो, कुछ रैंडम पार्टिकल्स ले लो। अब क्या देखोगे, जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना बच्चों, क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो क्या हो रहा है? सारे के सारे पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं क्या? और सारे पार्टिकल्स इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं क्या? देखिए पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल यही वाले एक्सिस के अलोंग घूम रहे हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल, बॉडी का कोई भी पार्टिकल का मैं एक्सिस देखूं ना तो एक्सिस ये है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रोटेशन मोशन किसे बोलेंगे? रोटेशन मोशन के अंदर बॉडी का हर एक पार्टिकल, सुनना ध्यान से, बॉडी का हर एक पार्टिकल कंसेंट्रिक मोशन कर रहा होता है। कौन सा मोशन कर रहा होता है? ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होता है? कंसेंट्रिक सर्कल में मोशन कर रहा होता है। कंसेंट्रिक सर्कल में मोशन कर रहा होता है। सबका सेंटर एक ही एक्सिस पे आएगा। समझ आया रोटेशन? अब आ जाओ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो सर ये क्या चीज है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल हो गया। अब तीनों का एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, समझना ध्यान, थोड़ी देर में तीनों का एक साथ एक एग्जांपल समझाऊंगा। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मतलब बॉडी सीधा भी चल रहा है, गोल भी घूम रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं पॉज लेता हूँ, वापस आते हैं। एक साइकिल चलाते हो आप, साइकिल चलाते हो। अब क्या करता हूँ, साइकिल को लॉक कर दिया मैंने, साइकिल को लॉक कर दिया और ऐसे ना साइकिल का हैंडल पकड़ के साइकिल को सीधा खींच रहा हूँ। साइकिल लॉक है, उसका व्हील, पहिया नहीं घूमेगा क्योंकि साइकिल लॉक है। फिर भी मैं ऐसे खींचूंगा तो साइकिल खिसट के मेरे पास आएगा क्या? ऐसे आएगा मेरे पास। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्टिकल सीधा चल रहा है, साइकिल का हर एक पार्टिकल सीधा मेरी तरफ आ रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट समझे। रोटेशनल, साइकिल को डबल स्टैंड पे खड़ा करो और पहिया, ये पैडल घुमाओ। अब जब पैडल आप घुमाओगे ना तो साइकिल का पहिया देखना अपनी ही जगह पे, एक बीच से एक्सिस होता है, ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब साइकिल अपनी जगह खड़ा है, तुम बस पैडल घुमा रहे हो डबल स्टैंड पे करके, उसका पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है। एक एक्सिस सेंटर से जा रहा होता है, उसके बाद बॉडी का सारा पार्टिकल घूम रहा है। ये कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। अब आ जाओ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। अब की बार साइकिल लॉक नहीं किया है, अब क्या कर रहा हूं, साइकिल चलाता हुआ एक बंदा एकदम सीधे मेरे तरफ आ रहा है, तो उसके पहिए पे, उसके व्हील पे ध्यान दोगे बच्चों, तो साइकिल का पहिया देखो आगे भी आ रहा है, चूंकि अब की बार वो बंदा चलाता हुआ मेरी ओर आ रहा है, आगे भी आ रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। तो साइकिल का सीधा चलना रोटेशनल। उस समय उसका पहिया कौन सा मोशन कर रहा होता है बच्चों? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, क्योंकि सीधा भी चल रहा है, सीधा चल रहा है तो ट्रांसलेशनल, और एक एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है तो कौन सा मोशन? रोटेशनल। आया क्या समझ में? समझ आया या नहीं आया? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आया है ना? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दो, तो थोड़ा मैं बोर्ड क्लीन करता हूं, फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाता हूं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया पढ़ा क्या? चलो न्यूटन्स लॉ में नहीं पढ़ा, 9वीं क्लास में था, नहीं पढ़ा, मैं मान लेता हूं नहीं पढ़ा। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करना, मतलब स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में आते समय बॉडी में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, वो क्या होता है? इनर्शिया। हर बॉडी, दुनिया का हर बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है, इसे बोलते हैं इनर्शिया।
साइकिल चलाते हो या बस पे बैठे होगे, अचानक बस चलने लगता है, जर्क पीछे लगता है, इनर्शिया। बस चलते चलते अचानक ब्रेक लगता है, जर्क आगे महसूस होता है, आगे एक झटका महसूस होता है, इनर्शिया। तो इनर्शिया हो गया। अब यहां पे लगा दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट वही है, बॉडी के अंदर होने वाले चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ लगा दिया तो क्या हो गया, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रोटेशन मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया, यानी यहां कौन से मोशन को अपोज करेगा, रोटेशनल मोशन। बॉडी के रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा, तो वो इनर्शिया को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या, बॉडी के अंदर चेंज। अब मैं इस बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये बॉडी अपोज करेगा ना, ये बॉडी क्या चाहेगा, इसको घुमाने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी अपने अंदर चेंज नहीं चाह रहा है। कौन सा चेंज, बॉडी रोटेट होना नहीं चाह रहा है, मैं इसको फोर्स लगा के रोटेट करवा रहा हूं। तो रोटेशनल मोशन को अपोज किया तो कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गया ना। मैं मुझे एक बड़ा सा पत्थर ला के दे दो, अब मैं उसको घुमा पाऊंगा क्या, नहीं, मुझे 2-3 लोग में चाहिए उसको घुमाने के लिए। क्यों, क्योंकि बॉडी बड़ा है। अब उसको मैं रोटेशन कराऊंगा ना, बॉडी अपोज कर रहा है, तो मेरे पास उतना पावर होना चाहिए कि मैं उसके अपोजिशन को नलिफाई कर पाऊँ और उसके अगेंस्ट मैं उसको रोटेट करवा पाऊँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया। अब इस चैप्टर में एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरे पास ना एक रिजिड बॉडी है, ठीक है बच्चों, रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस है। इस चैप्टर में ना एक्सिस बहुत आएगा। एक्सिस मतलब क्या, जिसके अलोंग बॉडी रोटेट कर रहा है। छत पे पंखा टंगा है, बीच में एक रॉड होता है, इसके अलोंग ये पंखा घूम रहा होता है। तो ये रॉड जिसके अलोंग पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, उसे एक्सिस बोलेंगे। एक्सिस से डर लगते हैं चैप्टर, कुछ नहीं है एक्सिस, जिसके अलोंग बॉडी रोटेट करता है उसको एक्सिस बोलेंगे। चलो, तो ये एक्सिस रहा। अब यहाँ पे ना मैं एक पार्टिकल मान लेता हूँ। सपोज एक पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है, लेकिन एक पार्टिकल को मैं m मान लेता हूँ और ये इसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ r मान लेता हूँ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये शॉर्ट में mi भी बोलते हैं, फोन वाला mi नहीं है, शॉर्ट में इस चैप्टर में mi भी बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप mi लिख लो या मैं I लिखता हूँ। किसी किसी बुक में mi दिखेगा, I दिखेगा, मैं I लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है mr², I इज इक्वल टू mr²। अब m क्या है, r क्या है, सब बताता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr², साथ बोलो mr², भूलोगे क्या, नहीं। तो चलो I इक्वल टू mr² हुआ। चलो सर I क्या है, फॉर्मूला तो आपने रटवा दिया। I क्या है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, ये पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ले मैं फिर लिख देता हूं, तुम्हें याद हो जाए, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा सर आई बता दिया। m क्या, m इज मास ऑफ द पार्टिकल। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। m है मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास। हुआ क्या, r, सर r क्या है, r, ये इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं फिर बताता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल। अच्छा, r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल। अब देखो r, ये r है ना सर, r तो बोले ये पार्टिकल है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इसमें बहुत सारा एक्सिस होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट कर रहा है, ये m है। इस पार्टिकल से एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, वही r है, ध्यान रखना। ये पार्टिकल होता तो r की वैल्यू ये होता, क्योंकि पार्टिकल से बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाता है यहाँ पे ये आपका r, ठीक है। तो चलो अभी तक क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी के रोटेशनल मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी गोल गोल घूम रहा है, बॉडी नहीं चाहता कि मैं घूमूं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या हो गया सर जी, फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू mr², I इक्वल टू mr²। I क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, r क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, पार्टिकल से एक्सिस का। हो गया I इक्वल टू mr²। समझ आया, कुछ लिखना हो तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब 2 न्यूमेरिकल करेंगे, आई नो बोर हो रहे होगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 छोटा न्यूमेरिकल तो इस पे कर ले, ठीक है। चल जल्दी से नोट कर।
अच्छा चलो, एक क्वेश्चन करने से पहले ना छोटा सा चीज फिर से मैं बता दूं। आई का फॉर्मूला बच्चों हमने mr² पढ़ा था, कुछ नहीं, इसकी SI यूनिट रह गया है। बच्चे बोलेंगे सर SI यूनिट नहीं बताया, छोड़ छोड़ के पढ़ाते हो। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, देख, मास का kg, r इज डिस्टेंस, kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लिख ले, डायमेंशन ml² हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, फाइंड mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम। जो सिस्टम मैंने दिया है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देख कौन सा सिस्टम, सर सिस्टम दिए नहीं, पहले ही सिस्टम कर रहे हो। ये देख यहाँ पे, ये एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मान ली इस ट्रायंगुलर शेप में 3 पार्टिकल को हमने रखा है। यहाँ पे तीनों पार्टिकल का मास m है। क्वेश्चन समझना, डिक्टेट कराऊंगा ना, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों पार्टिकल का मास m है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में 3 पार्टिकल रखा हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। इस सिस्टम का mi निकालो। बहुत ही आसान है सर, कैसे आसान है, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पढ़ा है ना, I इक्वल टू mr², तो I इज इक्वल टू mr², बार बार लिख ले, याद हो जाएगा। अब 3 पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये क्वेश्चन पूरा आराम से सॉल्यूशन देख लो ना, आ जाएगा, एंड तक देखो समझ आ जाएगा, अगला क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे। चल, तीनों पार्टिकल, इसको पार्टिकल 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको 3 मानता हूं। आया क्या, देख यहाँ पे सर जी आई नेट क्या हो जाएगा, 3 पार्टिकल है, I1 कर दे बेटा, I2 कर दे, I3, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। अब तीनों का कैसे निकाले सर, निकालते हैं ना, चलो एक एक करके निकालते हैं। देखो आई नेट, I1 ये रहा mr², तो मैं मान लेता हूं m1r1², क्योंकि पहला पार्टिकल का मास m1 होगा। अब क्वेश्चन में m दिया, ठीक है, m1, दूसरा का डिस्टेंस r1, सबका डिस्टेंस सेम थोड़ी ना होगा, ये पार्टिकल अलग होगा। दूसरे का मान लेता हूं कि सर दूसरा पार्टिकल का मास मैं मान लेता हूं m2r2², तीसरा का मास m3, डिस्टेंस r3²। m1 क्या है, m1 का वैल्यू m ही है क्या, r के बारे में क्या बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल से एक्सिस। पार्टिकल भी वही है, एक्सिस भी वही है, पार्टिकल भी वही है, एक्सिस भी वही है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस r की वैल्यू 0, क्योंकि एक्सिस पे ही पार्टिकल आ गया ना। अब कोई डिस्टेंस रहा क्या, पार्टिकल से एक्सिस की दूरी बताया था ना, डिस्टेंस बताया था, पार्टिकल को एक्सिस पे ही बिठा दिया, 0, तो इसका r क्या हो जाएगा, 0 प्लस m2 ये रहा, m2 का भी मास m है, r की वैल्यू, अच्छा साइड यहाँ पे ना मैं l मान लेता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड l है, तो ये देख बीच से जा रहा है, तो ये l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा। ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की r कैसे निकालेंगे, ये रहा एक्सिस, पार्टिकल को पकड़ो, एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, यही तुम्हारा हो गया r, l/2, तो l/2 का स्क्वायर प्लस थर्ड पार्टिकल का मास m है क्या बच्चों, थर्ड पार्टिकल का मास m, r3 पार्टिकल ये रहा, पार्टिकल से एक्सिस की परपेंडिकुलर दूरी ये रही, वैल्यू कितना, l/2 का होल स्क्वायर, ये 0 ml²/4 प्लस ml²/4, एलसीएम आ जाएगा 4 ml² प्लस ml², 2 ml²/4, 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, ml²/2, I इक्वल टू ml²/2। ठीक है, आई कितना आ गया ना आंसर। टफ है क्या, कुछ भी टफ है। अब देख सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा, कहेगा भैया मैं एक्सिस ये नहीं बोल रहा हूं, एक्सिस ये बोल रहा हूं, निकाल सकते क्या, कैसे निकालेंगे, इस पार्टिकल का l/2 हो जाएगा, इस पार्टिकल का 0, इस पार्टिकल का पूरा l हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में करेंगे अलग अलग टाइप के, कोई बोलेगा एक्सिस यहां से जा रहा है तो एक्सिस घुमाते रहेगा, mi निकालना है। तो ये शॉर्ट इंट्रो टाइप का चैप्टर हुआ जहां पे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं।
ठीक है, पूरा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के बीच थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, और इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 2 कल आएगा। बाय।